अपर कास्ट फैमिलीज, यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके कितने फैमिलीज हैं? 80 फैमिलीज हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज, ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी जो अपर कास्ट के परिवार हैं उनके पास ज्यादातर गांव की जमीन का मालिकाना हक है, मतलब ज्यादातर गांव की जमीन का वो मालिक है। ठीक है, Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. यानी जो ये अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के परिवार हैं, इनके जो घर हैं काफी बड़े बड़े भी हैं और इनके घर काफी अच्छे से बनाए हुए हैं, प्लास्टर किया हुआ है, काफी खूबसूरत इनका घर है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर जो पालमपुर गांव है, पालमपुर में जो एससीज है, यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, यानी जिनको कि हम दलित कहते हैं, ये पालमपुर के 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब यहां पर 450 फैमिली कहता है तो करीब 150 फैमिली आप मान सकते हैं कि यहां पर दलित के परिवार हैं, दलितों के परिवार है। ठीक है, जो कि गांव के एक कोने में रहते हैं। इनके घर जो है काफी छोटे छोटे हैं और ज्यादातर लोगों के, यानी कि बहुत सारे लोगों के घर किस चीज के हैं? मड और स्ट्रॉ के, यानी मिट्टी और घास फूस के घर बनाए हुए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से वहां पर आपको क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, यानी कि पालमपुर गांव में ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन पहुंच गया है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। यानी इलेक्ट्रिसिटी आने का यह फायदा हुआ है पालमपुर गांव में कि पालमपुर में जो खेती होती है वहां पर ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है और वहां पर आपको मोटर लगाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और इसके साथ ही जो छोटे छोटे बिजनेसेस चलते हैं वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। तो भाई पालमपुर में कितने प्राइमरी स्कूल हैं? 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है, और इसके साथ ही पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पर बीमार लोगों का इलाज होता है। ठीक है, तो ये पालमपुर का एक प्रकार से सोसाइटी को आपने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कुछ पॉइंट्स बताएगा है कि देखिए ऊपर हमको क्या जानकारी मिला पालमपुर के बारे में। तो कहता है कि द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। यानी पालमपुर जो गांव है, यहां पर आपको रोड बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है। आप अपने आसपास के गांव के साथ इस गांव को कंपेयर कीजिए कि आपके गांव में क्या फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। जब हम पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे, पालमपुर के बारे में जानेंगे, तो गांव में होने वाले अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम समझेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटीज को जानेंगे कि भाई गांव में क्या होता है, कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे चलता है। ठीक, आगे कहता है कि इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंडिया के आप ज्यादातर इलाकों, क्या मतलब लगभग सभी इलाकों में जाएंगे तो आपको मेनली जो काम होते हुए दिखेगा वो होगा एग्रीकल्चर, खेती। यानी ज्यादातर गांव के लोग किस चीज में व्यस्त होते हैं, क्या काम करते हैं? तो भाई खेती का काम करते हैं। ठीक है, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। यानी खेती के अलावा जो दूसरी एक्टिविटी होती है उसमें आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, जैसे गन्ने से गुड़ का उत्पादन हो गया, इस प्रकार के प्लांट चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, गुड़ का उत्पादन हो गया, छोटे टूल्स का उत्पादन हो गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी लोग काम करते हैं, शॉपकीपिंग का भी काम करते हैं, और भी प्रकार के काम करते हैं। आगे यहां पर कहता है कि वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन के बाद थोड़ी मोड़ी बातें जानने के बारे में, मतलब प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें जानने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों प्रकार के एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। पहली फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में और दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ये टॉपिक का नाम है, पढ़ना किस चीज के बारे में है? प्रोडक्शन के बारे में, कि मतलब जो प्रोडक्शन होता है ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, ये सारी चीजें। तो यहां पर कहता है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। यानी प्रोडक्शन का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है ऐसी चीजों को तैयार करना, ऐसी चीजें बनाना जिसकी जरूरत है हमें। जैसे हमें भूख लगती है, हमें खाने की, भोजन की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं? खेती करते हैं और अनाज उगाते हैं, और अनाज उगाकर हमारे पास पहुंचता है, व्यापार होकर, ट्रेड होकर, खरीद बिक्री करके हमारे पास पहुंचता है और हमारी भूख की जरूरत को मिटाई जाती है। अब हमें जरूरत है कपड़े पहनने की, तो भाई कपड़ा कोई उत्पादन करता है, कपड़ा तैयार करता है और हम उसको खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी चीज का दुनिया में प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि किसी को उस चीज की जरूरत है। जैसे मुझे मोबाइल फोन की जरूरत है, तो किसी कंपनी ने, किसी व्यक्ति ने क्या क्या मोबाइल फोन बनाया, मैंने उसको खरीद लिया, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी प्रकार से मुझे कैमरे की जरूरत थी, किसी ने कैमरा बनाया, वो आया, मैं उस कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो भाई जो प्रोडक्शन होता है ना, उसका मेन मकसद होता है कि जो चीजें जरूरत है, जो सर्विसेज हमें जरूरत है, उसका उत्पादन करना। ठीक है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब यहां पर गुड्स और सर्विस को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। गुड्स का सीधा मतलब हो गया जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये फोन गुड है, एक गुड कहेंगे, ये पेन भी, ये स्क्रीन भी, यहां पर ये जो माउस है ये भी हो जाएगा आपका गुड, मतलब जो सामान वस्तु इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर हम लोग सर्विस की बात करें तो सर्विस कोई वस्तु नहीं होती है बल्कि सेवा होता है। मतलब कि आपको डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर आपके लिए काम कर रहा है। क्या डॉक्टर ने मोबाइल फोन बनाया या डॉक्टर ने पेन बनाया? नहीं, उसने आपकी जरूरत पूरी की अपना सेवा देकर। हाँ भैया आइए, आपका इलाज करेंगे, आपको दवाई लिखेंगे, आप अपना जाकर तबियत ठीक कर लीजिए। लेकिन वहां पर उसने किसी चीज का उत्पादन नहीं किया, आपको सेवा दिया। तो उसी चीज की यहां पर सर्विस भी इसी चीज में, प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब जो 4 चीजें हैं जो कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें पहला क्या है? पहला है जमीन, पहला है लैंड। कि भाई कहीं पर भी आपको कुछ भी उत्पादन करना है, फैक्ट्री बैठाना है, कुछ भी करना है, आपको कहां फैक्ट्री बैठाइएगा? जमीन पर बैठाइएगा। तो आपको कोई भी उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसके साथ ही यहां पर देखिए लैंड कहा जा रहा है, लेकिन लैंड के साथ साथ दूसरी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब कि भाई आपको अगर बनाना है कुछ भी, मान लीजिए कि कोई ये स्केल तैयार करना है, ये स्केल है, किस चीज का भाई? लोहे का स्केल है। अब लोहे का स्केल तैयार करने के लिए आपको पहला तो फैक्ट्री बैठाना होगा,
होगा, उसके लिए आपको जमीन चाहिए, फिर यहां पर मशीन बैठाने होंगे और मशीन में डालने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, यानी कि आयरन ओर आपके पास होगा, तब आप जाकर उसको प्यूरिफाई करके, प्रोसेस करके, उसको क्लियर करके, मतलब ये स्केल आप तैयार कर सकते हैं। उसी चीज की यहां पर बात करता है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लैंड चाहिए होता है, या फिर आपको कुछ चीजों को बनाने में फॉरेस्ट के सामान भी चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, वही चीज। अब यहां पर कहता है कि द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दूसरा रिक्वायरमेंट है मेहनत, यानी कि आप अगर कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करना होगा। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना